आपको नहीं पता, यहाँ बड़े बड़े व्यापारी हमारे बाप दादा के समय में इतने बड़े बड़े व्यापार मुरलीगंज का दुनिया में था। जूट का व्यापार, इस तरीके से आप देखिएगा तो आज भी जो बड़ा व्यापार है, बड़ा गोदाम है, वो मुरलीगंज उस मामले में बहुत प्रचलित है। ये अलग बात है कि जब हम आर्थिक रूप से कमजोर हो और हमारा जो बेसिक चीज था वो ग्रामीण पर था, और जब हमारा मिनरल्स से लेकर के सारी चीजें हमारा झारखंड में चला गया और हम बाढ़ से प्रभावित हो गए, यह इलाका कंप्लीट बाढ़ से प्रभावित हो गया और हम ग्रामीण स्तर पर किसान पर हम आधारित हो गए। हमारी जूट बगल में चीनी मिल की बंद हो गई, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, हमारे पास आय का कोई साधन नहीं बचा। जेब खाली हो तो जब जेब खाली हो जाएगा तो बहुत नेचुरल है बाजार खत्म हो जाएगा। जैसे एशिया का नंबर 1 बाजार था गुलाबाग, वो खत्म हो गया। जब हम मंडी सिस्टम खत्म कर दिए, अब नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि कृषक को चीजें, भैया कृषक को फिर बाजार समिति क्यों खत्म कर दिए? मुरलीगंज भी तो बाजार समिति एक महत्वपूर्ण बाजार समिति था। मंडी के समय हमारा मुरलीगंज का महत्वपूर्ण स्थान था, बिहारीगंज का महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए ना हम लगे हुए हैं कि मुरलीगंज को रेलवे से जोड़ा जाए, जो कुर्सेला से जो रुपौली, भवानीपुर, बराड़ा, बिहारीगंज, मुरलीगंज और सीधा भीमनगर, तो हम लोग से और बिहारीगंज से जो हम बख्तियारपुर में लगे हुए हैं, तो जब हम एक दूसरे रेलवे को जोड़ देते हैं तो मुरलीगंज और डेवलप करेगा। अभी जिस तरीके से यहाँ पर हमारे बच्चों ने, हमारे ही परिवार के लड़के एक बेहतर मॉल को खोला है, जिसमें मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को एक अच्छा, दिल्ली पटना जाने के बजाय आप यहाँ पर एक अच्छा माहौल देंगे। तो सबसे बेसिक चीज है एक अच्छा इन्वायरमेंट, बेटियों के लिए, माँ के लिए, बहनों के लिए। जब आप एक बेहतर इन्वायरमेंट देंगे, बगल में एक बेहतर रेस्टोरेंट, हमको तो अच्छा लगा कि मुरलीगंज में इतना अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ 500 लगभग, जो दिल्ली में नहीं मिलता है चाइनीज, यहाँ पर हमने अभी, हमको रेस्टोरेंट का मालिक ने कहा कि हम चाइनीज पिज्जा यहाँ पर हमको भाई चाइनीज पिज्जा तो कोई नहीं जानता होगा। उन्होंने जिस बर्गर का नाम दिया हमको अच्छा लगा। तो बगल में मॉल, बगल में एक बेहतर चीज। मुरलीगंज में और भी एक बड़ा सुनते हैं कि खाने का रेस्टोरेंट खुला है जहाँ करोड़ों रुपये उसमें इंटीरियर में लगाया गया है। तो निश्चित रूप से हमारे छोटे बाजार को बढ़ना चाहिए। मुरलीगंज है, कुमारखंड है, बिहारीगंज है। जब तक छोटा छोटा बाजार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम, चूंकि गांव तो अब लगभग खत्म हो रहा है, गांव के लोग बाजार में जाके रहने के लिए आदी हो गए हैं, गांव को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ये ग्रामीण स्तर का बाजार है और यहाँ पर यदि मेरे ही घर के बच्चे, क्या नाम है, मोहम्मद सईद, तो जिस तरीके से दिल्ली में जाके कमा के एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, ये वो काबिल तारीफ है। मैं बधाई देता हूँ कि आपने दिल्ली का एक इन्वायरमेंट, दिल्ली का लोग, दिल्ली के कपड़े, और वो भी बोझ नहीं, आर्थिक बोझ नहीं, एक मिनिमम मनी कंज्यूमर में आप एक बेहतर चीज को दे रहे हैं, इसके लिए बधाई। और मुरलीगंज यदि तरक्की करेगा तो हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमारे परिवार का बाजार मुरलीगंज है। हमारे परिवार के लोग जितने अगल बगल है, सारे रिश्तेदार हैं और सब लोग मुरलीगंज से रिलेटेड हैं। हर घर से हम लोग मुरलीगंज से रिलेटेड हैं। तो मुरलीगंज की आर्थिक प्रगति हो, मुरलीगंज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, मुरलीगंज में एनवायरमेंट बेटियों का और परिवार के में बढ़े। 11 बजे रात तक यदि खुला हुआ रेस्टोरेंट रहेगा तो हम तो समझते हैं कि बेसिक चीज, 11 बजे तो पटना भी बहुत नहीं खुल के रहता और मुरलीगंज खुल के रहे कि 11 बजे तक लोग आएंगे तो खाना मिलेगा। ये तो धन्यवाद। ठीक, और कुछ